नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने दूसरा अध्याय पूरा किया। आज हम चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहां अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहां पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। संसार में ऐसा कौन सा कुल अथवा वंश है जिसमें कोई ना कोई दोष अथवा अवगुण ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे मनुष्य कौन सा है जो व्यसनों में ना पड़ा हो, और ऐसा कौन है जो सदा ही सुखी रहता हो, क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कष्ट तो आते ही हैं। आचार्य चाणक्य ने यह बात ठीक ही कही है कि कोई ही वंश ऐसा होगा जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो। इसी तरह सभी व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी रोग से पीड़ित होते हैं। जो मनुष्य किसी बुरी लत में पड़ जाता है अथवा जिसके बुरे काम करने की आदत पड़ जाती है, उसे भी दुख उठाना पड़ता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सदा सुख ही मिलता रहे और जो कष्ट में कभी ना घिरा हो। अर्थात कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, कोई ना कोई दुख सभी लोगों को लगा ही रहता है। मनुष्य के व्यवहार से उसका कुल का ज्ञान होता है। मनुष्य की बोलचाल से इस बात का पता चलता है कि वह कहाँ का रहने वाला है। वह जिस प्रकार का मान सम्मान किसी को देता है, उसको उसी का प्रेम प्रकट होता है, और उसके शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। मनुष्य जिस प्रकार का व्यवहार करता है, उससे उसके कुल का ज्ञान भली प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य की भाषा और बोलचाल से उसके देश प्रदेश अथवा रहने के स्थान का पता चलता है। मनुष्य जिस प्रकार का किसी के साथ आदर प्रकट करता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार उसके शरीर की बनावट देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। बनावट और उसका व्यवहार किसी भी मनुष्य के मन की स्थिति को पूरी तरह से बता देता है, लेकिन इसके लिए अनुभव जरूरी है। आगे चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह किसी अच्छे कुल में करे, पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, उसे इस प्रकार की शिक्षा दे जिससे उसके मान सम्मान बढ़े, शत्रु को किसी ऐसे व्यसन में डाल दे जिससे उसका बाहर निकलना कठिन हो जाए, और अपने मित्र को धर्म के मार्ग पर लाए। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे परिवार में ही करें। अच्छा कुल अर्थात जो सांस्कृतिक हो और शिक्षित भी हो। उन्हें चाहिए कि वह अपनी संतान को विद्वान बनाएं, ताकि उनका अपना कुल भी गुण संपन्न हो। शत्रु के संबंध में व्यसन की बात चाणक्य ने जिस प्रकार कही है, उससे प्रकट होता है कि वह कितनी दूर की बात सोचते थे। आज भी देखने में आता है कि बहुत से पड़ोसी देश अपने विकास में लगे हुए देशों को मार्ग से भटकाने के लिए लोगों में धन का लालच पैदा करके उन्हें नशीले पदार्थों के व्यापार में लगाने का प्रयत्न करते हैं। आज पहली सी परिस्थिति नहीं रह गई, परस्पर युद्ध की संभावना बहुत कम हो गई है। इसीलिए दूसरे देशों को कमजोर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नशे की लत में एक बार फंसने पर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, और ऐसा शत्रु यदि जीवित भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। मित्र को सदैव श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रेरित करते रहना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से यदि किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक हानिकारक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण सदैव किसी न किसी प्रकार से कष्ट पहुंचाता ही रहता है। इस प्रकार दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक घातक होता है। आगे आचार्य कहते हैं, राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसीलिए रखते हैं कि वो राजा की उन्नति के समय, उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उसका साथ नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कार तथा अच्छी शिक्षा के कारण एक विशिष्टता होती है।
वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उसकी उन्नति के समय अथवा सामान्य माध्यम स्थिति में तथा संकट आने के समय पर भी साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होते हैं। यदि इस बात को आज के संदर्भ में देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल देते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। परोक्ष रूप से चाणक्य लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि सहयोगिता की चुनाव करते समय कुल और संस्कारों का विचार अवश्य करना चाहिए। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को लांघकर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समय भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में रहते हैं, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य धैर्यवान गंभीर व्यक्तियों को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल का एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन कर सकते हैं और अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करते। आगे चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दिखता हुआ भी वह दो पैर वाले पशु के समान है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता रहता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटा होने के कारण अदृश्य हो जाता है और शरीर में धंस जाता है। वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख की ओर भी ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य ही समझते हैं। आगे आचार्य कहते हैं, सुंदर रूप वाला, यौवन से युक्त, ऊंचे कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित ढाक अथवा टेसू के फूल की भांति उपेक्षित रहता है, प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कुल में जन्म लिया है और दिखने में उसका शरीर सुंदर है, परंतु यदि वह विद्या से हीन है तो उसकी स्थिति भी ढाक के उस फूल के समान हो जाती है जो गंध रहित है। ढाक का फूल दिखने में सुंदर और बड़ा होता है, परंतु जब लोग यह देखते हैं कि उसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं है तो वे उसकी उपेक्षा कर देते हैं। ना तो वह किसी देवता को पूजा में चढ़ाया जाता है, न ही साज श्रृंगार में उसका उपयोग किया जाता है। कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनके पतिव्रता होने में है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्वान होने में और तपस्वियों का सौंदर्य उनके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है, यही मीठी स्वर उसका सौंदर्य है। इसी प्रकार स्त्री वे ही सुंदर मानी जाती है जो पतिव्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसके पतिव्रता धर्म में है। जो स्त्री पतिव्रता होती है उसी को लोगों द्वारा सराहना की जाती है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। जैसे सत्यवती पुत्र व्यास, तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। महर्षि भृगु ने क्षमा करने की विशिष्टता के कारण ही श्री विष्णु को देवताओं में श्रेष्ठ घोषित किया था। आगे चाणक्य कहते हैं, यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के हित के लिए कुल को छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरा जिला कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का त्याग कर देना चाहिए। यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए, वह कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो। उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता रहता है, उसकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है।
परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु को याद करता रहता है, अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह पाप कार्यों में परिवर्त नहीं होता। श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया है कि मौन रहने से लड़ाई झगड़े नहीं होते, अर्थात विवादों का समाधान है मौन। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं रहती। जिस व्यक्ति को आलस, असावधानी और गलतफहमी में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। उसका ना तो आज है और ना कल। आगे आचार्य कहते हैं, अत्यंत रूपवती होने के कारण ही सीता का अपहरण हुआ। अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाने पड़े। इसीलिए किसी भी कार्य की अति नहीं करनी चाहिए, अति का त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने यहाँ इतिहास का उदाहरण देकर यह समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है। जब उसका अतिक्रमण हो जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उठाने पड़ते हैं। सीता अत्यधिक रूपवती थी, इसी कारण उनका अपहरण हुआ। इसी प्रकार रावण यद्यपि अत्यंत बलवान और समझदार राजा थे, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गए। परिणाम स्वरूप अपने स्वरजनों के साथ मौत के घाट उतरना पड़ा। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी थे। उनके दान के कारण जब उनके यश सारे संसार में फैलने लगे तो देवता लोग भी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर उनसे 3 पग धरती दान में मांगी। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया था, परंतु बलि ने उनकी बात न मानकर वामन बने विष्णु की बात मान ली और भगवान ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि अच्छाई भी एक सीमा से आगे बढ़ जाती है तो वह बुराई अर्थात हानिकारक बन जाती है। लोग उसका लाभ उठाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अति ना करो। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुरभाषी है उनके लिए कोई भी पराया नहीं। जो लोग शक्तिशाली है अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए कोई भी काम पूरा कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं। उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए भी कोई परदेश नहीं। वह जहाँ भी जाएगा विद्वानता के कारण वहाँ से सम्मानित होकर ही आएगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाले व्यक्ति पराये लोगों के भी अपने बन जाते हैं। इसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उनके अपने ही हो जाते हैं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों को बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती है, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी पुत्र ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से याद किया जाए। ऐसे 100 पुत्रों का क्या लाभ। आगे चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूखे हुए वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जल के राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल जाता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो सारे कुल का नष्ट हो जाता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आते हैं। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उस प्रकार की खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं
तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और समझदार नहीं है, तो परिवार के सुखी होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतानों की अपेक्षा एक विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार की प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सराहना देने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार शोक का सामना करे, हृदय को दुख पहुँचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सराहना देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है। आगे चाणक्य कहते हैं 5 वर्ष की आयु तक पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष की आयु तक उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु के पहुंचने पर उसे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। मनोविज्ञान का सूत्र है 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे के साथ लाड़ दुलार करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ ना जाए, इसीलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तिगत और सामाजिक अहंकार विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ है उसे यह महसूस कराना कि उसका परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं हैं, वैसे ही आप यहाँ भी अपनी संतान के साथ करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यवहारिकता हो, ना कि अहंकार की भावना। आगे चाणक्य कहते हैं प्राकृतिक आपत्तियाँ जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने पर, शत्रु पर आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है, वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। भावार्थ यह है कि जहाँ दंगे फसाद हो, उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हों, तो व्यक्ति को वहां से स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में से कोई एक भी पुरुषार्थ नहीं है, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। उसके पास अतिरिक्त इससे कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मानव ध्येय धारण करने का यही लाभ है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार का कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में गृह गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझाई गई है कि लक्ष्मी को भी श्री श्री कहते हैं, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख उनके साधन जुटे रहें, तो उन्हें इनमें फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है, एक स्थान पर ना रुकना इनका स्वभाव है। लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है, वह बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गाढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने श्री का महत्व भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान की उपस्थिति को जानो। इस श्लोक में
जिन गुणों को बताया गया है उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचल है, लेकिन श्री जिनके मन या घर में परिवर्तित होती है उन्हें अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी किया गया है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं उनके घर परिवार में आकर निवास करती है। आचार्य ने विशेष रूप से मनुष्य के आचार अर्थात चरित्र के संबंध में बातें कही हैं। उन्होंने माना है कि अच्छे से अच्छे कुल में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष मिल ही जाता है और संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है जो किसी प्रकार के रोगों का शिकार ना हुआ हो। सभी में कोई ना कोई कमी होती है। इस संसार में लगातार किसी को सुख प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो सदा सुखी नहीं रह सकता, कभी ना कभी वह कष्टों में पड़ता ही है। सुख दुख का संबंध दिन रात की तरह है। महान व्यक्तियों को, धर्मात्मा को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे संसार का नियम है। चाणक्य का मानना है कि मनुष्य के आचार व्यवहार से, बोलचाल से, दूसरों के प्रति मान सम्मान प्रकट करने से उसके कुल का पता लगता है। आचार्य का मानना है कि पुत्री का विवाह अच्छे परिवार में करना चाहिए और पुत्रों को अच्छी प्रेरणा देनी चाहिए कि वे ऊंची शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षा ही जीने की कला सिखाती है। इसी के साथ चाणक्य नीति के तीसरे अध्याय की समाप्ति होती है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।